नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। सो इन ए वेरी मेजर डेवलपमेंट रिसेंटली चाइना ने अपने सभी बैंकों को ये ऑर्डर दिया है कि अपने पास जो यूएस ट्रेजरीज है ना, इसे जितना जल्दी हो सके डंप करना स्टार्ट कर दो। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, बीजिंग आस्क्स बैंक्स टू डंप यूएस ट्रेजरीज। और ये तब हो रहा है जब ट्रंप की तरफ से रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि ट्रंप अप्रैल के महीने में चाइना विजिट करने वाले हैं। तो कहीं न कहीं चाइना का ये जो स्टेप है ये यूएस के लिए सिग्नल है कि अगर ट्रेड यूएस अपने अकॉर्डिंग करना चाहता है तो चाइना के पास भी बार्गेनिंग पावर है। खैर रिसेंटली चाइना ने क्यों अपने बैंकों को यूएस ट्रेजरी को डंप करने के लिए कहा है, इस पर तो बात करेंगे। लेकिन जहां चाइना के साथ साथ दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स है इंक्लूडिंग इंडिया यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को कम कर रहे हैं, वहीं चाइना के युआन को लेकर ये अपडेट निकल के आया है कि चाइना का जो युआन है ये अपने मल्टी ईयर हाई तक पहुंच चुका है। इवन कि चाइना अपने करेंसी को ग्लोबल ट्रेड करेंसी बनाने के लिए रिसेंटली काफी बड़े स्टेप्स लिए गए। फॉर एग्जांपल की करेंसी स्वैप से लेकर जो ब्रिक्स कॉर्पोरेशन है, इवन कि चाइना का जो सिप्स है, इस तरीके से यूएस का जो स्विफ्ट है, चाइना अब स्विफ्ट के अगेंस्ट में अब सिप्स का भी यूज कर रहा है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। सो रिसेंटली हुआ ये कि चाइनीज फाइनेंशियल रेगुलेटर इनकी तरफ से जो चाइना के बैंक्स है, वहां की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और इनके पास जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग्स है, इन्हें यहाँ पर रिड्यूस करने के बारे में कहा जा रहा है, जिसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क को लेकर और पोटेंशियल मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर। क्योंकि आपको बता दें कि आज के टाइम में जापान और यूके के बाद में चाइना ऐसा तीसरा देश है जिनके पास में सबसे ज्यादा यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है। यार चाइना ने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग अपने फॉरेन ट्रेजरी सिक्योरिटीज में डाइवर्सिफिकेशन लेके भी आना चाहते हैं। लेकिन चाइना ने रिसेंटली ये भी वार्न किया है कि यूएस ट्रेजरी कम करने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो है शॉक स्विंग। जिस तरीके से हाल ही में आपने गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर आपने देखा होगा, तो चाइना का यहाँ पर ये मानना है कि इसी तरीके से यूएस डॉलर को लेकर भी एक शॉक स्विंग देखने को मिल सकता है इन फाइनेंशियल मार्केट। और ये डेवलपमेंट तब सामने निकल के आ रहे हैं जब ऑलरेडी सेल अमेरिका ट्रेंड कर रहा है, जहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं वो यूएस एक्सपोजर को ट्रिम कर रहे हैं ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए। और रिसेंटली यूएस की जो पॉलिसी है इतनी अनसर्टेन है, और साथ ही साथ आज के टाइम में यूएस के ऊपर जो कर्ज है ये करीब करीब 38.5 ट्रिलियन डॉलर का है। ये लेटेस्ट जनवरी के आंकड़े हैं, जहां ये भी कहा जा रहा है कि यूएस को हर साल 1 ट्रिलियन डॉलर ये ओनली एनुअल इंटरेस्ट पे करने होते हैं। और रिसेंटली ये भी देखा गया कि यूएस ट्रेजरी यील्ड चाइना के रिसेंट अनाउंसमेंट के बाद में ये बढ़े हैं। मींस ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना, जो बॉन्ड होते हैं इसके प्राइस में एक फॉल देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो यूएस डॉलर है ये भी 1% तक वीक हो चुका है। और ये सब कुछ हमें तब देखने को मिल रहा है जब ट्रंप की तरफ से ये अनाउंस किया गया कि ये अप्रैल के महीने में चाइना विजिट करने वाले हैं, ताकि यूएस और चाइना के बीच में जो भी ट्रेड डिस्प्यूट्स है, चाहे क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हो या फिर सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर हो, इस पर यहाँ पर नेगोशिएशंस किया जा सके। वहीं ट्रंप ने यह भी कहा है कि चाइना के जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग है ये भी यूएस विजिट करने वाले इस साल के एंड तक में। लेकिन अगर कुछ आंकड़ों की बात करें तो चाइना के रिसेंट अनाउंसमेंट के टाइम में चाइना की फॉरेक्स रिजर्व्स में नवंबर 2025 के आंकड़े ये कहते हैं कि इनके पास फिलहाल अभी 682.6 बिलियन डॉलर ये यूएस ट्रेजरी है, जो कि 2000 से सबसे लोएस्ट है। मींस लास्ट 17 साल में चाइना की यूएस ट्रेजरी होल्डिंग में एक भारी गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं आज से 12 साल पहले 2014 की बात करें तो ये जो नंबर था ये काफी पिक में था, 1.27 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में। और अब ये जो नंबर है ये अप्रॉक्स आधा हो चुका है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ग्राफ के माध्यम से 2011 के टाइम में ये जब ये पिक में था, लेकिन लास्ट 13 से 14 ईयर में चाइना अपने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को अब ऑलमोस्ट हाफ कर चुका है। और ओनली चाइना ही नहीं, और भी बाकी ऐसे ब्रिक्स कंट्री है जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को डंप कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड के जो रिजर्व्स है इसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप इस ग्राफ से भी अच्छे समझ सकते हैं कि भारत ने रिसेंटली 20% जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है ये कम किया है, चाइना ने 11% के आसपास में। लेकिन काफी कंट्री ऐसे हैं जिन्होंने यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को यहाँ पर बढ़ाए हैं। फॉर एग्जाम्पल की बेल्जियम, जहाँ 33% का राइज देखने को मिल रहा है। और बेल्जियम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बेल्जियम में जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग बढ़े हैं इसके पीछे रीजन चाइना ही है, क्योंकि बेल्जियम का जो यूरो क्लियर है, जो कि एक मेजर इंटरनेशनल क्लियरिंग हाउस है, जो थर्ड पार्टी नेशन जैसे चाइना या बाकी जो अदर कंट्रीज हैं इनके कस्टोडियल अकाउंट के मैनेज करते हैं। तो काफी मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि चाइना अक्सर अपने जो ट्रेजरी होल्डिंग्स हैं ये बेल्जियम अकाउंट्स में ये शिफ्ट करता रहता है,
जहां 80 से लेकर 90% जो होल्डिंग है ये चाइना की ही है। मींस कुल मिलाकर यहां बात करें तो चाइना और बेल्जियम दोनों को मिलाने के बाद में आज के टाइम में चाइना के पास जो यूएस ट्रेजरी होल्डिंग है ये $1 ट्रिलियन के आसपास से पहुंच जाता है। खैर आज के टाइम में यूएस के जो अलाइज कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी का ही एक बैंक है डॉयचे बैंक, इन्हीं के एक एनालिस्ट है जॉर्ज सारावेलोस। इन्होंने यूरोपियन इन्वेस्टर्स को ये वार्न किया है कि जो भी आपके पास में $8 ट्रिलियन के आसपास में जो यूएस बॉन्ड है या इक्विटीज है इन्हें अब ट्रिम करना स्टार्ट कर दीजिए। मींस इसे अब डंप करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब ट्रम्प की तरफ से ग्रीनलैंड को लेकर ये धमकी दी गई कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अगर यूरोपियन कंट्रीज यूएस का सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनके ऊपर में 10% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो इम्पोज कर दी जाएंगे, और इसको लेकर 8 यूरोपियन कंट्रीज को साफ साफ ये धमकी दी गई थी। लेकिन जब यूएस को ये रिस्पॉन्स दिया गया कि यूरोप अगर $8 ट्रिलियन जो यूएस बॉन्ड्स हैं, जो स्टॉक्स हैं, अगर इसे डंप करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से यूएस को जब ये वार्न किया गया, इसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि ट्रम्प ग्रीनलैंड को लेकर फिलहाल अभी काफी शांत है, क्योंकि ट्रम्प को ये मालूम चल चुका है कि जो डॉलर का डोमिनेंस है ये अब डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल डॉलर रिजर्व्स है ये 11 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स में 60% ये नीचे जा चुका है। दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये गोल्ड होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं। इवन की गोल्ड रिजर्व्स को लेकर रिसेंटली ये भी कहा जा रहा है कि 95% जो सेंट्रल बैंक्स हैं ये गोल्ड होल्डिंग्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, और 73% के आसपास जो डॉलर रिजर्व्स हैं इसे कम कर सकते हैं इन द नेक्स्ट ईयर। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में और ग्लोबल फाइनेंस में कुछ इस तरीके से होगा कि जो यूएस ट्रेजरी यील्ड है ये बढ़ सकते हैं। जब ये बढ़ेंगे तो बॉन्ड की जो सप्लाई है वो बढ़ेंगे, तो इसके प्राइस में एक फॉल देखने को मिलेगा। और यूएस ट्रेजरी का हाई यील्ड होना ये ग्लोबली बोरोइंग कॉस्ट को भी इंक्रीज करता है, जिसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो यूएस के साथ साथ इमर्जिंग मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, ये एक साफ साफ सिग्नल है कि यूएस एसेट्स के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ये आज के टाइम में कमजोर हो रहा है, और अब तो इसे एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल माना जा रहा है, क्योंकि इसका एक आउटसाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है, जिसके कारण बॉन्ड यील्ड्स में, करेंसी रेट्स में, इक्विटी मार्केट्स में हमें एक वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन वहीं चाइना की बात करें तो चाइना का जो युआन है, जिसे रेनमिनबी भी कहते हैं, ये अपने 33 मंथ्स हाई में है। इवन की चाइना की तरफ से अपनी जो करेंसी है इसे ग्लोबल ट्रेड करेंसी बनाने के लिए काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि चाइना इसे काफी मैकेनिज्म्स और टूल्स का यहां पर यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि चाइना अपने युआन को अब ट्रेड सेटलमेंट्स के लिए यूज कर रहा है, जहां चाइना के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं इनके साथ डॉलर को यूज न करके ये युआन के साथ में ट्रेड कर रहे हैं। इवन की जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट साइन की जा रहे हैं, चाहे एशिया के देश हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हो, यहाँ भी युआन को अब ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट्स है जिसमें सेंट्रल बैंक को अलाउ किया जाता है कि ये युआन को अपनी बैंक में होल्ड भी करे, यूज भी करे लिक्विडिटी के तौर पर। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ चाइना यूएस का जो स्विफ्ट सेटलमेंट सिस्टम है इसके ऑल्टरनेटिव को भी अब यूज कर रहा है। वैसे आपको बता दें कि चाइना ने क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम्स, जिसे आज से करीब 10-11 साल पहले ही लॉन्च किया था, चाइना अब इसे रैपिड तरीके से एक्सपेंड कर रहा है, जहां चाइना अपने युआन डेनोमिनेटेड पेमेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है अक्रॉस कॉन्टिनेंट। आपको ब्रीफली बता दें कि चाइना का जो सिप्स है, मींस क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम, और यूएस का स्विफ्ट, दोनों में काफी डिफरेंस है। लेकिन चाइना का जो सिप्स है ये स्विफ्ट से फंक्शनलिटी के मामले में काफी आगे है। आपको बता दें कि जो स्विफ्ट है जो एक मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो पेमेंट इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसमिट करता है, लेकिन सिप्स की बात करें तो ये फंड्स को ट्रांसफर करने के साथ साथ ये फाइनलाइज भी करता है। ये अलग बात है कि जो स्विफ्ट है करेंसी स्कोप के मामले में, नेटवर्क साइज के मामले में या फिर गवर्नेंस के मामले में सिप्स से काफी आगे है। खैर, इसके अलावा भी चाइना अपने डिजिटल युआन प्लेटफॉर्म्स ECNY इसे भी हाईलाइट किया है, जिसका बेसिकली जो यूज है डिजिटल करेंसी सेटलमेंट के रूप में चाइना इसे करना चाहता है। खैर, आपका सोचते हैं अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।